वीडियो में हमारे साथ एसपी तिवारी जुड़े हुए हैं। तो वेलकम एसपी। सो एसपी मेरा होगा कि अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना ताकि ऑडियंस आपके साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट हो पाए और आपको क्रेडिबल समझे। ओके। हेलो रणबीर। माय नेम इज सूर्य प्रकाश तिवारी। मैं सेकेंड ईयर ग्रेड हूँ अभी। अंडर ग्रेड हूँ एनआईटी इलाहाबाद में। मैं बिलोंग करता हूँ वाराणसी से, जो कि प्रयागराज से दो घंटे की दूरी पे है। मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच का स्टूडेंट, लाइक मेरा सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है अभी। ओके। तो इसके साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड। सो सबसे पहले मेरा सवाल होगा एसपी कि आप जब पहली बार गए थे यार, तो मतलब लगता है ना कि सब सारी चीज़ें कूल होगी, तो आपको कैसा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा एनआईटी इलाहाबाद का? फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एनआईटी इलाहाबाद कैन भी ऐसा हो सकता है कि लोगों को अच्छा ना लगे, लाइक क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हैं बच्चे, वो एक्चुअली दे आर टैलेंटेड, दे आर ग्रेट। तो होता क्या है कि एक्सपेक्टेशंस बच्चों की बहुत हाई होती है। ओके। तो उस हाई एक्सपेक्टेशंस को पहली बार एनआईटी इलाहाबाद मीट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके। तो सेम मेरे साथ हुआ, लाइक मैं आया फर्स्ट, घुसा जब मैं कैंपस में, तो वो एकदम तगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फील नहीं है यहाँ पे। लाइक उतना बहुत ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। नो, दैट्स नॉट हियर। तो ओके। फिर इसी के साथ जब मैं घुसा, तो स्टार्ट में मुझे नहीं अच्छा लगा, बट ओवर द टाइम आई फील कि इट हैज समथिंग, लाइक इट हैज समथिंग ग्रेट। और कि वाइब्स एनआईटी अच्छी आने इलाहाबाद जो लगी। कहा जाता है कि या बहुत अच्छी वाइब्स आने लगी, लाइक ओके। द हॉस्टल्स एंड बाकी सारी चीजें, एंड कैंपस इज ग्रेट। तो धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। ओके। एंड मेरे ये घर के बड़े। बहुत पास है, तो इट्स अनफेयर एडवांटेज फॉर मी। दैट्स राइट, राइट। तो अनवेरेबल एडवांटेज क्या क्या है, मतलब आपके पास अगर बात कर ले तो? मेरे पास अनफेयर एडवांटेज है कि आई नो दिस सिटी वेरी वेल, लाइक बहुत बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पहले भी। मेरे घर ओके। के बहुत पास है, तो जब मैं कॉलेज में आया था विद इन 3 डेज, लाइक 4 दिन मैंने क्लास ली और 2 दिन घर पे चला गया। ओके। तो मतलब ये मेरे पास बहुत अच्छा एडवांटेज है। मैंने अपने घर की लगभग 100 ट्रिप्स मार ली होंगी, बहुत। मतलब हर सैटरडे संडे मन कर रहा है चले जाओ। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लाइक प्रयागराज, यू पीपल नो, बहुत लोग जानते होंगे कि प्रयागराज जो है स्टेशन में बहुत प्रोमिनेंट है। लाइक यहाँ पे जो प्रयागराज जंक्शन है वो बहुत ही हर जगह को कनेक्ट करता है। और वाराणसी से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, तो बहुत आराम से मैं कम्यूट कर जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है मेरे लिए। ओके। एंड हाँ, मतलब बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज ये भी है हाँ। कि लाइक मुझे अपने टाइप के ही पीपल अगल बगल दिखते हैं। ओके। तो ये ये बढ़िया, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस नहीं आ रहे और लैंग्वेज बहुत की बहुत दिक्कत कम, नहीं है। लाइक मिनिमम। मैं अच्छा। जितने मेरे लगभग फ्रेंड्स यूपी के हैं, बहुत कम ओके। ही है जो बाहर के हैं। ओके। सो इसी पे आते हैं कि जो दूसरे स्टेट के, अगर साउथ के वहाँ के स्टूडेंट आते हैं साउथ के, तो उनको क्या दिक्कत हो सकती है, और क्या वहाँ साउथ के स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत काफी, क्योंकि यहाँ पे 50% जो होता है वो स्टेट कोटा होता है, और फिफ्टी ओके। परसेंट बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे डासा के आते हैं, डासा के ज्यादातर आते हैं दुबई, कुवैत, और फिर ये आई थिंक बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे करके कुछ तो आते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुवैत दुबई के काफी आते हैं यहाँ पे। ओके। तो फिर ये सीन है। साउथ इंडियंस काफी आते हैं, ठीक है, साउथ ओके। इंडियंस बहुत सारे मैं देखता हूँ। और उनके लिए बस यही है, कल्चरल डिफरेंस तो है ही उनके लिए। लाइक मेरे बैच में भी एक दो साउथ इंडियन है जिनको ठीक से हिंदी नहीं आती है, ओके। और ये सबसे बड़ा उनके लिए डिफरेंस है। और यहाँ पे उनके टाइप का खाना नहीं मिलता, नॉर्थ इंडियन खाना ही मिलता है, मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन खाना। हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन आउट फॉर साउथ इंडियन। ऐसा कोई प्रॉपर मेस नहीं है, जो है सबके लिए सेम है। ओके। तो तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम है, लाइक खाने की प्रॉब्लम तो उनके लिए बहुत बड़ी है। लाइक नॉर्थ इंडियन खाने में तुरंत एडजस्ट हो जाना आते ही बहुत ही टफ है। आपका ऐसा कोई दोस्त है जो साउथ इंडिया से हो, और थोड़ा आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा? नहीं नहीं, साउथ इंडियन फ्रेंड तो ऐसा सच मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है साउथ इंडियन।
ओके। और बस यही, मतलब मैं जानता हूँ काफी साउथ इंडियंस को, बट ऐसा मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है साउथ इंडियन। ओके। तो लैंग्वेज और फूड की दिक्कत आ जाती है शुरू में जाने के साथ ही, अगर कोई लैंग्वेज की तो साउथ। दिक्कत है ही, लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम है ही, बट दे लर्न ओवर टाइम, वो सीख जाते हैं। और फिर फूड की दिक्कत मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कि एक उनके लिए पर्टिकुलर मैस हो कि हाँ भाई यहाँ पे साउथ इंडियन खाना ही मिलता है, ओके। और यहाँ पे तुम साउथ इंडियन खाने को खा सकते हो। साउथ इंडियन में हमारे में क्या है, एक दिन इडली मिलती है नाश्ते में बस। ओके। तो nothing else। ओके, लैंग्वेज तो एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन घर के खाने की वो फील नहीं आती होगी। वही वही वही, मतलब साउथ इंडियन है तो यार ऑब्वियसली जो 20 साल तक यहाँ पे जो आ रहे हैं एवरेज एज तो उनकी 19-20 है, जो 19-20 तक ये खाया है यार उसे ही साउथ इंडियन खाने को, अब उसको तुम तुरंत नॉर्थ इंडियन में डालोगे तो मुश्किल है ना। मुश्किल है, सही बात है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके। सो आपके हॉस्टल से सारी क्लासेस कितने दूर पे लगती है, और क्या वो वॉकेबल डिस्टेंस पे होता है या फिर आपको कुछ ई रिक्शा वगैरह लेना पड़ता है? मेरा कैंपस एक्चुअली काफी छोटा है, लाइक मैं बता रहा हूँ कितना, बहुत छोटा नहीं है। एक मैनेजेबल डिस्टेंस है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे कैंपस के बीच में से ट्रेन जाती है, ओके। प्रॉपर एकदम बीच में से, जो प्रयागराज वाला मेन रूट है उसके बीच में से ट्रेन जाती है। तो कैंपस आधा आधा डिवाइडेड है, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, ठीक है। 1/3 पार्ट जो है उसके लिए अंडरपास बनाया गया, मतलब अंडरपास के हम नीचे से जाते हैं, उधर पूरा गर्ल्स हॉस्टल है और पूरा रेसिडेंशियल इलाका है और हेल्थ सेंटर है ओके। और गेस्ट हाउस है, ठीक है। और इधर वाले पार्ट पे पूरा मेन है, जैसे कि एमपी हॉल हो गया, पूरे स्पोर्ट्स वाली चीजें हो गई, पूरे एक पूरी एकेडमिक बिल्डिंग है जिसके अंदर सारे ब्रांचेस की क्लासेस लगती हैं। कुछ कुछ अलग ब्रांचेस के सीएससी का अपना वो है, कुछ कुछ के अलग अलग है, बट ज्यादातर ब्रांचेस की क्लासेस सेम लगती ओके। है। उसको क्लासेस को डिवाइड किया गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। तो और कैंपस प्रॉपर वॉकेबल, लाइक हम पूरे कैंपस को आधे घंटे में, मतलब अगर हम एक गोल चक्कर लगाना चाहे तो आधे घंटे में गोल चक्कर लग सकता है पूरे कैंपस का, डिस्प्लेसमेंट ओके। हम अपनी जीरो कर लेंगे। राइट। तो 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 ये जो है अंडरपास, मतलब अंडरपास बना हुआ है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ट्रेन जा रही हो तो उसका कोई नहीं इश्यूज नहीं, नहीं है? अंडरपास लगभग मतलब मैं कहूँगा 500 मीटर का होगा अक्रॉस, मतलब ऑलमोस्ट। तो ओके। उसके नीचे से ऊपर से ट्रेन जाती है, ठीक है। ओके। मैं हमारे लिए भी एक छोटा सा अंडरपास है, हम अभी जाते हैं जब क्लासेस तो अंडरपास के नीचे से ही जाते हैं, ठीक है। ओके। अभी एक नया अंडरपास बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये ओके। अंडरपास बहुत पुराना हो चुका है, तो एक नया अभी बन रहा है, अभी काम ही चल रहा है उसका। ओके। और एक गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अंडरपास है। तो बेसिकली बात है कि 1/3 कैंपस उधर है और इधर कैंपस है थोड़ा सा। तो टोटल 222 एकड़ है, आई थिंक 222 एकड़ का कैंपस है, तो ओके। लगभग 150 एकड़ ही हमारे लिए है। ओके। मतलब 150 एकड़ में ही पूरा कॉलेज है बेसिकली, उधर तो केवल रेसिडेंशियल इलाका और गर्ल्स हॉस्टल है, और जिधर वी आर नॉट अलाउड। ओके। और क्लासेस भी आपके साइड ही लगती है मतलब? सारी क्लासेस हमारे साइड लगती है, सब कुछ, ओके। सब कुछ ओके। हमारे साइड होता है। गर्ल्स को वो अंडरपास वो क्रॉस करके, मतलब पार करके आना पड़ता है। ओके। तो मतलब 1/3 ही कैंपस आपके साइड है बॉयज के लिए, और बाकी जो है नहीं नहीं, रेसिडेंशियल। बॉयज के साइड ज्यादा कैंपस है, 1/3 कैंपस गर्ल्स के साइड है। ओके। मतलब 2/3 कैंपस आपके साइड ऑलमोस्ट आ हाँ जाता हाँ। है। तो ऑलमोस्ट डिसेंट कैंपस साइज मिल जाता है यार, मतलब अच्छा है, बेटर है। बहुत डिसेंट कैंपस साइज है, लाइक इससे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि तब जैसा कि कहा तुमने कि भाई ई रिक्शा यूज करना पड़ेगा और ये सब यूज करना पड़ेगा, बस यूज करना पड़ेगा, तो भाई बसेस तो चलती है हमारे यहाँ, गर्ल्स ओके। के लिए चलती हैं, बॉयज के लिए कुछ दिन में चलने लगेंगी। और ई रिक्शा भी चलता है कैंपस में। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, साइकिल सबके पास है ही। और ओके। पैदल भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, गर्मी पड़ती है तो भाई साइकिल से जाओ, क्योंकि ओके। स्कॉचिंग सन। हाँ, या फिर पैदल भी जा सकते हो, दोस्त लोग हो तो फन टाइम के लिए। पैदल ही, मैं तो पैदल ही, मतलब मेरी साइकिल मैंने खरीदी, 1 महीने चलाई, फिर वो अभी इतनी खराब हो चुकी है कि आई एम प्लानिंग टू कि भाई उसे बेच दूं 2-3 साल। ओके। तो काफी बढ़िया डिस्कशन रहा हमारा, तो एक मिनट जस्ट सेकेंड। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थोड़ा लेक्चर हॉल्स और क्लासरूम की बात करेंगे कि लेक्चर हॉल कैसे हैं और कितना वेल फर्निश्ड है। आपको ऐसा लगता है कि एडजस्ट करने वाली वाइब्स आ रही है?
या बच्चे ज़्यादा हैं? जैसे देखो, हमारा एक पूरा एकेडमिक बिल्डिंग है जो कि जैसे कोड दिए गए हैं सारे क्लासेस के। ओके। फर्स्ट फ्लोर को एफ, और फिर ग्राउंड फ्लोर को जी, सेकंड फ्लोर को एस, ये कोड है। और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में डिवाइड है, तो एफ ई, और फिर उसके बाद एफ एन, ऐसे करके कॉलेजेस हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ, सबका अपना अपना वाइब है। एफ एन क्लासेस आर एवरेज, लाइक नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक है। जीएस क्लासेस आर बैड, मतलब बैठने का मन नहीं करता। एफई क्लासेस आर ग्रेट, लाइक प्रॉपर फर्निश्ड। और होता है एनएलएचसी, न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, वो तो बड़े कॉलेजेस, लाइक ऐसा लगता है कि भाई अब हूँ मैं खतरनाक कॉलेज में जन्नत। हूँ। फिर उसके बाद ये कुछ कुछ हैं क्लासेस, जैसे कि एमबीए वालों के, वहां भी हमारे क्लासेस लगती थी। तो वो लेक्चर और कॉम्प्लेक्स है, एलएच करके उसका कुछ कोड था। तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मतलब मिक्स है पूरा, लाइक कुछ में तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या जर्जर चल रहा है, कुछ में तुम्हें ओके। लगेगा कि भाई क्या क्लास है, और कुछ में नॉर्मल फील, लाइक चलो ठीक है बढ़िया है। अब इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ठीक है, मतलब ओके। जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। आराम से तुम्हें बैठ के अगर कुछ करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं, पढ़ना है बहुत अच्छी क्लासेस हैं। बट हाँ, कुछ कुछ क्लासेस है जो कि बिल्कुल भी फर्निश्ड नहीं है, उसमें एडजस्ट भी करना मुश्किल हो जाता है। ओके। सो मिक्स ऑफ क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है? मिक्स मिक्स पूरा मिक्स है, क्योंकि ओके। बहुत बड़ा एकेडमिक बिल्डिंग है, तो ओके। उसमें काफी टाइप क्लासेस है। ओके। तो मैनेजेबल है मतलब, क्योंकि कभी हमारी मतलब क्लासेस। मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है। और मैं तो कभी कंप्लेन नहीं किया क्लासेस से, मतलब मुझे नहीं चाहिए वो एकदम। भाई देखो, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास अगर मिलेगा तो उसको मना मैं नहीं करने वाला। बट अच्छा। वही है कि उस चीज की उतना कोई, उस चीज का उतना कोई नीड नहीं है, जैसे कि जो है सही है, मैनेजेबल है। ओके। अगर मैं कहूँ हाईटेक क्लास अगर यहाँ पे है जहाँ पे हाईटेक चीजें लगी हुई है, नो, नॉट एट ऑल। ओके। सो मेरा अगला सवाल होगा कि टेम्परेचर कैसा है इलाहाबाद का, और उस हिसाब से कैसी लगती है भाई आपको बिल्ड? बहुत बहुत गर्मी है। ओके। टेम्परेचर तो इलाहाबाद बनारस ये सब चलते हैं, मतलब अभी अभी कितना टेम्परेचर चल रहा, 31, 31 अभी टेम्परेचर चल रहा। ओके। अभी ये जाएगा मैक्सिमम 40, 41, 42 तक अभी जाएगा प्रेजेंट टाइम। ओके। टुडे इज ओके। लाइक 31, ठीक है, 31 मार्च। तो अभी ये बहुत 41, 42, ये बहुत ज्यादा है। और ये मई में जाता है 48, 46, 47 पे। ओके। तो गर्मी बहुत है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे कॉलेज, मतलब हमारा कॉलेज ग्रीन बहुत है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। ओके। जिसके वजह से, और हमारा कॉलेज पड़ता है कैंट एरिया में, लाइक कैंटोनमेंट जोन में पड़ता है, पूरा आर्मी का बेस यहाँ पे है। तो ओके। ये पूरा जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत ठंडा रहता है, लाइक नॉर्मल सिटी के हिसाब से 3-4 डिग्री टेम्परेचर कम कर लो। ओके। 3 4 बहुत ज़्यादा होता है। बहुत एक्चुअली, मतलब 3-4 हो सकता है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट 2 डिग्री श्योर। ओके। मतलब जब मैं इस इलाके में घुसता हूँ ना, तो मुझे थप्पड़ लगता है ठंडी हवा का। ओके। तो मतलब तो दैट्स इट। बोलो बोलो। सो 1 डिग्री टेम्परेचर भी गिरता है तो बहुत ज़्यादा चेंज हमें फील होता है शरीर में, तो 2 डिग्री 3 डिग्री तो फील होता है, बहुत, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत है। ज्यादा है, मतलब बेसिकली 2 डिग्री तो बहुत ही, क्योंकि ये पूरा इलाका ही ग्रीन है, ये आर्मी की वजह से, आर्मी बेस है यहाँ पे। और ओके। फिर दूसरा ये हमारा कॉलेज, तो ये उसी के पूरे इलाके में आता है, तो ये बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीन। ओके। और जस्ट बगल से गंगा निकलती है, मतलब थोड़ी ओके। ही दूर पे गंगा। ओके। और उधर साइड, क्योंकि इलाहाबाद 2 नदियों से वो हुआ है, यहीं पे तो संगम होता है ना। ओके। तो एक साइड इलाहाबाद घिरा हुआ है उससे, यमुना से, एक साइड गंगा से। ओके। सो सिटी कहाँ पे, सिटी से कितनी दूर है मेन सिटी से, मतलब या फिर मेन सिटी में ही लोकेटेड है ये? मेन सिटी से एक्चुअली, अगर तुम्हें लाइक वो मॉल वाली वाइब चाहिए, तुम्हें बढ़िया शॉपिंग करनी है, ये वाला अगर वाइब चाहिए, तो उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे, दस ओके। रुपए लगते हैं ऑटो से। हाँ तो ज़्यादा नहीं है यार, मतलब 5 किलोमीटर तो बढ़िया है ना, मतलब। बहुत बहुत नॉर्मल, हम्म। बहुत वो नहीं है, तो साइकिल से जाते हैं। ओके। तो इसके बाद मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की। आपने बताया कि वहाँ आर्मी कैंट वाला एरिया है, तो सिक्योरिटी की तो ऐसे एज सच बाहर में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की बात करूं मैं तो कोई कोई प्रॉब्लम, हाँ। सिक्योरिटी प्रॉपर प्लेस्ड है वहाँ पे, मतलब गेट पे आईडी कार्ड वगैरह चेक होता है, और हॉस्टल में एंट्री कैसे होती है? बिल्कुल बिल्कुल, लाइक जैसे कि हमारे कैंपस में काफी गेट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम बंद कर दिए गए हैं।
ओके। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है। मैक्सिमम गेट्स बंद है। एक गंगा गेट, यमुना गेट, सरस्वती गेट, ठीक है। ओके। तो गंगा गेट खुला रहता है, यमुना गेट बंद है, सरस्वती गेट भी बंद है। वहां पे छोटा वाला खुला रहता है, एक दो लोग आ जाए, पर बड़ी गाड़ियां केवल गंगा गेट से एंटर कर सकती हैं। हमारे ओके। हॉस्टल साइड कुछ गेट्स हैं बस। और कोई भी अगर घुसता है तो एक बार जरूर पूछा जाता है कि वाई यू आर एंटरिंग, हु आर यू, ठीक है। ओके। तो ये प्रॉपर चेकिंग होती है। और गर्ल्स हॉस्टल साइट, लाइक गर्ल्स के लिए तो बहुत एडेड सिक्योरिटी है। गर्ल्स हॉस्टल साइट कोई भी अगर जाएगा तो उससे एक बार जरूर क्वेश्चनिंग की जाएगा कि मतलब रीजन क्या है जाने का। ओके। तो मतलब उनके लिए तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। सो तो सिक्योरिटी की कोई कैंपस के दिक्कत? अंदर यू कैन फ्रीली रोम, लाइक कोई भी दिक्कत नहीं है। ओपन कैंपस है ही नहीं हमारा। पूरा कैंपस खाली रहता है, बस स्टूडेंट्स दिखते हैं और कोई बाहर का नहीं दिखता। ओके। आउटसाइडर उतने ज़्यादा रहते नहीं हैं वहाँ के? तो और देखो, अब यार कोई गेड़ी मार के चला है तो हाँ, उसकी उसमें कोई क्या ही कर दिक्कत। सकते हैं। हाँ, राइट राइट वो राइट। कैसे न कैसे दिमाग लगा के लोग चले ही जाते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। लाइक मैं भी भाई कितनी बार, उन्होंने गार्ड ने कहा नहीं नहीं तुम्हें आईडी कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। ओके। तो मैं तो कह देता हूँ यार पहचान लो यार। मैं तो यार इतने दिन से आ रहा हूँ, मैं नहीं पहचानता ना, दिखाओ आईडी कार्ड। तो सिक्योरिटी है, अच्छी सिक्योरिटी हाँ, है। सिक्योरिटी पूरी है। अच्छे मैं से। समझ गया, उसी बात से समझ गया कि जब पहचान नहीं रहे और आईडी कार्ड मांगना शुरू कर दिया कि मतलब नहीं पहचानते हैं इतने दिन अरे कॉलेज कल में। कल ही का इंसिडेंट बता रहा हूँ। भैया मेरे आए थे। भैया ओके। हम जाने वाले थे तो ड्रॉप कर रहे थे मुझे। तो मैं कहा कि मुझे अंदर तक चल के ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मुझे हम्म। भाई इतनी गर्मी में चलना नहीं है। अब मैं घुस रहा हूँ यार, वो मैं कहा यार बस ड्रॉप करवा के आ रहा हूँ, ड्रॉप करवा के आ रहा हूँ, अंकल आप तो मुझे जानते हैं। कह रहे हैं नहीं नहीं भाई, एंट्री तुम्हें करना ही पड़ेगा। भाई मैं मतलब गुस्सा आ जाती है, बट यार वही लगता है कि यार वो तो उनका काम है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। वो उनका काम है तो उतर के एंट्री किया, फिर क्या कर सकते हैं। हम्म। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगले सवाल पे चलते हैं कि अब हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी और स्टडी वाले स्पेस कैसे हैं। तो लाइब्रेरी कितना वेल हम्म। मेंटेन्ड है, और क्या टाइमिंग रहता है एंट्री और एग्जिट का, और सैटरडे संडे का क्या टाइमिंग रहता है, और क्या हॉस्टल के अंदर भी स्टडी रूम्स वगैरह कुछ बने हुए होते हैं क्या? सो गो। हाँ तो देखो, फर्स्ट ईयर हॉस्टल जो था हमारा, फर्स्ट ईयर हॉस्टल अलग रहता है। और सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर हॉस्टल का एक पूरा कैंपस है, ओके। ठीक है। ये इधर रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में कुछ कुछ स्टडी रूम्स और वो थे, अच्छा था फर्स्ट ईयर। बट सेकंड ईयर हॉस्टल और थर्ड ईयर हॉस्टल में ऐसा नहीं है। ओके। हॉस्टल से बहुत पुरानी हॉस्टल, लाइक ये कॉलेज 1960 का है, तो उस टाइम के बिल्ट हॉस्टल है ये, ठीक है। तो फिर अब देखो, अब आते हैं हम लाइब्रेरी पे। तो स्टडी रूम्स एज सच कुछ नहीं है। अब हम मेजर चंक पे आते हैं, विच इज लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी जो है काफी अच्छा है। लाइक लाइब्रेरी में बैठने की स्पेस इनफ है, ठीक है। लाइब्रेरी सुबह हमारी 9 बजे खुलती है और रात को 10 बजे बंद होती है, ठीक है। ओके। तो ये मतलब इतना टाइम का पूरा वो रहता है, इतने टाइम हम जा सकते हैं, ठीक है। और बुक्स प्रॉपर है, जो बुक चाहिए सब है, ठीक है। एसी, वेल मेंटेन्ड, वेल फर्निश्ड पूरी लाइब्रेरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद कनेक्टिविटी इश्यूज कोई नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट है पूरे कैंपस में। ओके। लाइक हमें लैन से इंटरनेट मिलता है, ठीक है। बाकी तो 5G आ गया है, तो मैं मोस्टली तो 5G यूज करता हूँ। तो बेसिकली क्या कहते हैं, लैन से जो हमारी कनेक्टिविटी हॉस्टल्स में, लाइब्रेरीज में, क्लासरूम्स में मिलती है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। ओके। और कुछ कुछ हॉस्टल्स में वाईफाई भी लगे, मतलब वाईफाई लगे हैं। हमारे हॉस्टल में नहीं है, हमारे हॉस्टल में ओनली लैंड। ओके। सो मेरा सवाल था कि सैटरडे संडे को टाइम डिफरेंट रहता है क्या लाइब्रेरी का, या फिर सेम रहता है? नहीं नहीं, सैटरडे संडे सेम, सेम टाइमिंग। कोई ओके। टाइमिंग में डिफरेंस नहीं। जब एग्जाम्स आते हैं तो लाइब्रेरी 12-1 बजे तक खुलती है। लाइक एग्जाम के एक हफ्ते पहले से 12-1 बजे तक लाइब्रेरी खुलना स्टार्ट हो जाती है, और सुबह वही 9 बजे खुलती है। ओके। तो काफ़ी बढ़िया टाइम है मतलब, और एग्ज़ाम में हाँ एक्सटेंड भी मतलब तो। डिसेंट लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग 12 बजे तक कर देनी चाहिए। मुझे हाँ ऐसा हाँ। फील होता है। हाँ हाँ। क्योंकि 10 से 12 जो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे लिए एक बहुत प्रोडक्टिव आवर हो सकता है। लाइक उस टाइम पे मैं अपने डे को सम अप नहीं करना चाहता, मैं सम अप करना चाहता हूँ 12-1-2 बजे। तो अगर वहां पे मुझे लाइब्रेरी का टाइम मिल जाए ना तो मतलब बहुत बेनिफिशियल होगा। बट अब वो मुश्किल है। अब इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों 10 बजे तक ही लाइब्रेरी खुलती है। क्योंकि मैं बता दूं, हमारे कॉलेज में गर्ल्स के लिए एन टाइम है।
मतलब इन टाइम है। ओके। उनका 10 बजे इन टाइम है, 10 बजे के बाद कोई लड़की कैंपस में नहीं घूम सकती। ओके। तो हमारे कैंपस में ज्यादातर चीजें जो इस साइड है ना, जो बॉयज साइड है, बेसिकली जो स्टडी रिलेटेड या कोई भी चीज है, वो 10 बजे तक ही खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। ओके। ड्यू टू गर्ल्स सिक्योरिटी। गर्ल्स सिक्योरिटी, गर्ल्स जब गर्ल्स ही नहीं है, मतलब बेसिकली गर्ल्स का एंड टाइम है ना, गर्ल्स चली जाती है अपने हॉस्टल्स में, तो उनका एक मेजर कस्टमर तो चला गया ना। लाइक अच्छा। कैंटीन्स की हम बात करें, तो उनका ओके। एक कस्टमर चला, तो कैंटीन वो वाली बंद हो जाती है जो कैंपस में है। तब वो बॉयज वाली हमारी खुली रहती है, ठीक है, जो ओके। 3-4 बजे तक खुली रहती है। बट जो कैंपस वाली कैंटीन है वो 10 बजे उनका फाइनल रहता है कि भाई अब ये जा रही है, और उसी के साथ लाइब्रेरी बंद होता है, उसी के साथ सारी क्लासरूम्स बंद होती है। तो ओके। मतलब सब उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। ओके। राइट, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकेंड। सो लैब, और इसके बाद हम बात करेंगे लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस कैसा रहा लैब के साथ। मैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच का हूँ, तो बेसिकली मेरा लैब तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ओके। काफ़ी अच्छी अच्छी मशीनें रखी है। तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में एक्चुअली लैब में खर्चा भी बहुत होता है उनका, तो लैब हमारा बेस्ट है। बाकी ईसी वालों का लैब काफ़ी अच्छा है, और हमारे कॉलेज का मैकेनिकल बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैकेनिकल वालों का एक लैब होता है, मैकेनिकल का बहुत अच्छे लैब्स हैं उनके लिए, तो बहुत काफी लैब्स हैं, फ्लूइड के लैब्स हैं, वर्कशॉप का वो है उनका प्रॉपर। और फिर उतना मुझे मैकेनिकल के बारे में पता नहीं है, बट एक मेकेट्रॉनिक्स करके लैब है उनके लिए, कैड का लैब है। तो वेल मेंटेन्ड है, कुछ कुछ इतने भी मेंटेन नहीं है, बट हाँ जितनी जरूरत है उतना है, ओके। काफी अच्छा, लाइक वेल फर्निश्ड आई वुड से। लाइक हमारा लैब पहले थोड़ा सा वो था, अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ है बैच का 55। तो उसमें वो लैब थोड़ा छोटा था, तो उन्होंने उस लैब को बड़ा करवाया फिर, लाइक कुछ ओके। कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए, तो वो काफी अब बड़ा हो गया, तो अब सही है, काफी अच्छा। राइट, राइट। सो लैब के इक्विपमेंट काफ़ी प्रॉपर है मतलब, राइट। हाँ एकदम प्रॉपर इक्विपमेंट्स हमें तो ओके। प्रॉपर मिलते हैं, लाइक हमारे लैब में तो बाकी मैकेनिकल वाले तो बेचारे एकदम गर्मी में काम करते हैं, वो अपना जो पीटते पाटते जो भी वो करते रहते हैं। मेरा भी था ना एक वर्कशॉप, उसमें भाई वही घिसता था जाके, बस वेल्डिंग अच्छा। कर रहा हूँ यही सब करता था। तो हाँ, हमारी उनके भी में तो लगी भाई थी। बहुत गर्मी लगती है। उनके में तो बहुत गर्मी लगती है, हमारा तो प्रॉपर भाई एकदम ठंडे ठंडे में सारा काम होता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बाय। ऑल वर्क ठंडे ही भाई, हाँ, हाँ। सब कुछ फ्रीज करके रखो भाई, तो हम लोग भी वहाँ फ्रीज ही रहते हैं। हाँ, हाँ, राइट। सो उसके बाद आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है आपके कॉलेज की, और कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो गो अहेड। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारी है, मतलब सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो भी सोचो सब है। जिम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एथलेटिक्स हमारे यहाँ का बेस्ट है, लाइक पूरे एनआईटीज को मिला के, जितने एनआईटीज हैं सबको मिला के हमारा एथलेटिक्स बेस्ट है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे टेबल टेनिस, फिर लॉन टेनिस के कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल का कोर्ट है, एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसपे क्रिकेट ग्राउंड है, एथलेटिक्स है। और फिर उधर एक फुटबॉल ग्राउंड है, एक अलग से जिमखाना ग्राउंड है जिसपे फुटबॉल खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कबड्डी खेला जाता है, खो खो खेला जाता है। तो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। और फिर एक पार्ट है जहाँ पे हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, स्केटिंग होता है, स्केटिंग वाला चलता है, वॉलीबॉल है। और फिर एक बास्केटबॉल है जो कि खराब हो चुका है बास्केटबॉल कोर्ट, तो उस पे हम लोग जाके रात में क्रिकेट खेलते हैं। ओके। तो तो मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए वो सारी है। एकदम प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, मतलब एक तो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, एक थोड़ा छोटा ग्राउंड है, उसके साथ अटैच्ड है हमारा जिम। जिम बॉयज का सारे इक्विपमेंट्स है, बस भीड़ ज्यादा रहती है क्योंकि बॉयज थोड़ा ज्यादा जिम करने आते हैं। गर्ल्स के लिए मतलब हाईली इक्विप्ड जिम कहूंगा मैं, हाईली इक्विप्ड। ओके। तो वो बहुत ही अच्छा, उनका जिम तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लाइक फाइनल वर्डिक्ट तो मेरा यही रहेगा, फाइनल कंक्लूजन, कि जितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए होती है वो हमारे कॉलेज में सारी है, ओके। और इक्विपमेंट्स प्रॉपर है। हम्म। राइट। तो
ये क्या इंटर एनआईटीज स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं और इंटर कॉलेज वगैरह में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक इंटर एनआईटी, इंटर कॉलेज, और फिर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं सब पार्टिसिपेट होते हैं। अभी हमारा वो होने वाला है एनुअल एथलेटिक्स मीट। कॉलेज में ही जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबका एक वो होता है, वो 3-4 दिन का इवेंट होता है। तो उसके लिए प्रॉपर भाई छुट्टी उट्टी मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रॉपर ओके। माहौल काफी अच्छा रहता है कैंपस का। और फिर इंटर एनआईटी अभी गए थे, तो आई थिंक हम लोग एथलेटिक्स में रनर अप थे। हाँ, रनर अप थे। आईआईटी ओके। बीएचयू में स्पर्धा में गए थे, वहां पे काफी वो आया था, क्या कहते हैं वो, मेडल्स आए थे। तो मतलब सारे आईआईटीज के उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं मतलब स्पोर्ट्स इवेंट्स में। एनआईटीज का जो अपना स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसमें भी जाते हैं, इंटर एनआईटी में भी जाते हैं। तो मतलब काफी अच्छा स्पोर्ट्स का वो है, इन्वायरमेंट है। कोई अगर ओके। चाहे स्पोर्ट्स अच्छा खेलना तो बिल्कुल खेल सकता है। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ कैसी है कॉलेज के अंदर, और क्या डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं कॉलेज के अंदर? मेडिकल और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज काफी अच्छी है हमारे कॉलेज में। ओके। लाइक डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर टाइप के डॉक्टर्स हैं हमारे। जीमेल पे हर दिन एक चार्ट आता है कि भाई कौन कौन से डॉक्टर्स किस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो हम उस हिसाब से जा सकते हैं। अब आते हैं मेडिसिन पे। लाइक जब हम डॉक्टर से मिले तो जो मेडिसिन आ रही है, हमारे कॉलेज के अंदर अपोलो फार्मेसी है, वो सारे मेडिसिन हमें प्रोवाइड करती है, कॉलेज के अंदर ही है वो। तो ज्यादातर मेडिसिन जो होते हैं वो कॉलेज की तरफ से रिइम्बर्स्ड होते हैं, मैक्सिमम। लाइक मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, वो मेडिसिन जो हमें मिलते हैं वो कॉलेज ही हमें अपने पैसों से देता है। तो फिर जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि बुखार की कोई दवा है, तो मैंने आज तक यही ऑब्जर्व किया, 5 रुपए लग रहे हैं, 6 रुपए लग रहे हैं। वो 5 रुपए 6 रुपए किस चीज के लग रहे हैं? जिस जो मेडिसिन रिम्बर्स नहीं हुआ। तो ओके। ऐसा भी होता है कि 0 रुपीज लग रहा है, पैसे ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन रिम्बर्स है। अगर हम उसके अलावा कुछ खरीद लिए, जैसे कि गए भाई कोई फेस वॉश खरीद लिए, तो वो अपोलो फार्मेसी जो है वहां से हम खरीदेंगे, उसका वैसा लगता है। ओके। तो मेडिसिन रिम्बर्स्ड, डॉक्टर हमेशा अवेलेबल, और बहुत ही सही फैसिलिटी हमारे जीमेल पे प्रॉपर आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा 50,000 का एक होता है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ जो हमारी कॉलेज है, इनका टाई अप है कुछ बड़े हॉस्पिटल से, 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्रयागराज के। तो अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा हुआ जो यहाँ पे डॉक्टर से नहीं समझ पाया, तो वो बाहर जाएंगे, और जितना भी पैसा लगेगा उसमें से 50,000 कॉलेज पे करेगा। ओके। तो ये बहुत, हेल्थ केयर काफी अच्छा है यहाँ पर। ओके। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद हम बात करेंगे एकेडमिक्स की। एकेडमिक कैसा वहाँ का? तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा एकेडमिक को लेके कि प्रोफेसर कैसे हैं और कितने क्वालिफाइड हैं? और प्रोफेसर काफी अच्छा है। लाइक अब मैं ब्रांच टू ब्रांच बता देता हूँ। लाइक जैसे ओके। हमारे ब्रांच की अगर बात करें, मेरी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे ब्रांच में क्या है कि बेसिकली हमारे ब्रांच में ये है, क्या कहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच है। तो रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच होने की वजह से जो हमारे प्रोफेसर है वो बहुत ही क्वालिफाइड है, लाइक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर। लाइक एक प्रोफेसर है भाई, वो 5 कंट्रीज से पढ़ के आए हैं। तो ओके। वो आफ्टर यहाँ पे प्रोफेसर बने हैं। और बाकी जो प्रोफेसर हैं वो मतलब ज्यादातर बाहर से ही पढ़ के आए हैं, ज्यादातर फॉरेन से पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे फिर एज अ प्रोफेसर रिक्रूट हुए हैं। तो हमारे ब्रांच के तो प्रोफेसर मतलब बहुत ही अच्छे। फिर बात है बाकी ब्रांचेस पे। बाकी ब्रांचेस के जो सीएस के प्रोफेसर हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे। लाइक एनआईटी इलाहाबाद का सीएसई तो लाइक सबको ही पता है कि कैसा है। तो बहुत ही अच्छे। मैकेनिकल हमारे यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच में से एक है। लाइक ये कॉलेज ही मैकेनिकल से स्टार्ट हुआ था, और ये कॉलेज ही आई थिंक इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया था, तो जितना मुझे पता है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जिसके वजह से मैकेनिकल और सीएसई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक प्रोफेसर की क्वालिटी। तो ओवरऑल अगर हम एक देखें, तो प्रोफेसर हाईली क्वालिफाइड है, ओके। बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड। राइट, राइट। सो सो इसके बाद ऐसा, सो आप जितना पढ़ते हो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन और इंडस्ट्री एप्लीकेशन बेस्ड होता है, या फिर किताबी चीज़ें होती है?
मेरी पढ़ाई में तो है, मतलब ज्यादातर चीजें इंडस्ट्री बेस्ड है। जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है आईपीआर एंड एथिक्स। तो ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है हमें, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, और एथिक्स के बारे में पढ़ाया गया। तो वो सब कंपनी में बहुत काम आती है, पूरा बिजनेस है, मतलब हम बिजनेस की चीजें पढ़ाई गई। एमबीए के हमारे सब्जेक्ट थे। तो एक्चुअली जब मैं आया था तो हमारे आज जिस ईयर में मैं आया था उसके एक साल पहले से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे कॉलेज में अप्लाई हो गई थी। तो ओके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, हमें बिजनेस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, हमें बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स भी, जैसे कि एनएसएस, वो तो हर जगह होता है, तो वो सब भी पढ़ाए जाते हैं। और जो हमारा कोर्स करिकुलम है वो काफी हद तक अब रियल इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो चुका है। और यार रोड लर्निंग तो है यार, मतलब वो तो लगभग हर कॉलेज की कहानी है। वो हाँ तो हाँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही भाई काफी हद तक है। तो रोड लर्निंग है, बट हाँ, दे आर ट्राइंग, लाइक कॉलेज इज ट्राइंग एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की जाए जिसके वजह से भाई हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले बच्चों को। तो ओके। हाँ, ये हुआ है, काफी हद तक है। हम्म। तो आपको क्या लगता है ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है वहाँ का? जैसे फेयर है या फिर ग्रेडिंग काफी? सिस्टम, लाइक हाँ टफ है, ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे टफ है, लाइक इजी ग्रेड्स मिलने थोड़े पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ओके। लाइक मेहनत करनी पड़ती है, ग्रेडिंग के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और रही बात ग्रेडिंग फेयर है या नॉन फेयर है, प्रॉपर फेयर है, लाइक एकदम ओके। फेयर ग्रेडिंग है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स में हमारा रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। रिलेटिव ग्रेडिंग इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे का 60 नंबर मैक्सिमम आया तो उसको ए प्लस मिलेगा, और उसके हिसाब से बाकी लोगों को वो मिलेगा। तो हमारी ग्रेडिंग ऐसे होती है: ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी, डी एंड एफ। एफ मतलब फेल। तो ओके। बेसिकली ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट होता है कि वो लोग का एक रेंज होता है प्रोफेसर का कि भाई इसमें इस सब्जेक्ट में 100 में से तुमको 80 लाने ही पड़ेंगे टू गेट ए प्लस। ओके। बट ऐसा मेरे ब्रांच में मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि रिलेटिव है, और हर ओ- ब्रांच की यही बात है, रिलेटिव ओके। ग्रेडिंग ही ज्यादातर। मतलब मोस्टली रिलेटिव ग्रेडिंग है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रोफेसर डिसाइड कर चुके हैं कि ये ए प्लस वाला नंबर वाला सिस्टम लगेगा, राइट? हाँ हाँ, मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट चलता है, बट ज्यादातर रिलेटिव है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रेडिंग जिस सब्जेक्ट्स में लैब्स हैं, पीपीटी है, तो सबका अलग अलग अपना अपना निकलता है भाई, मतलब बहुत अच्छी ग्रेडिंग सिस्टम। ओके। सो ग्रेडिंग की बात हो चुकी है हमारी, तो इसके आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद मैं बात करूंगा कि हॉस्टल लाइफ कैसी है वहाँ की, और खाना कैसा है। हॉस्टल लाइफ एक्चुअली अच्छी है, लाइक मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हमें क्या होता है कि एक रूम, 3 शेयरिंग रूम अलॉट होते हैं। ओके। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग, वो कैंपस के स्टार्ट में ही पड़ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग से पूरा बनाया गया है ड्यू टू ऑफ रैगिंग इश्यूज एंड ऑल, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग से प्रॉपर हॉस्टल है, उसमें केवल फर्स्ट ईयर रहते हैं। तो वहां पे 3 शेयरिंग रूम्स होते हैं, ठीक है। और सेकेंड ईयर में हमें डबल शेयरिंग रूम मिलता है, एक रूम में ओके। 2 लोग, ठीक है। ऑप्टिमम स्पेस है, काफी अच्छा है। और फिर उसके बाद थर्ड ईयर से हमें सिंगल मिलता है। थर्ड ईयर में हमें एक सिंगल रूम मिलता है, ठीक है, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। तो ओके। ये बहुत अच्छा है। और खाने आते हैं खाने पे। तो खाना जो है वो अलग अलग हॉस्टल का अलग अलग है। जैसे कि मैं हूँ तिलक हॉस्टल में, जैसे कि मैं पूरा नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट है ओके। स्वामी विवेकानंद हॉस्टल, एसबीपीएच जैसे हम कहते हैं। तो उसका खाना मतलब गुड और एवरेज के बीच आएगा, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ठीक है। ईटेबल, मैं तो कहूंगा भाई खा सकते हो, एडिबल है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम आते हैं सेकेंड ईयर हॉस्टल्स पे। यहाँ पे है एक पटेल हॉस्टल है, तिलक हॉस्टल है, मालवीय है, टंडन है। तो ये चारों का एक मतलब वो चलता है, अलग अलग अपना अपना मेस है, ठीक है। तो तिलक का जो खाना है जिसमें मैं रहता हूँ उसका खाना बहुत ही अच्छा है। ओके। हाँ, मजे कर रहे हो खाना आप तो। इतना खराब नहीं है कि भाई बहुत ही खराब है। अब ये डिपेंड करता है ना कि यार टाइम टू टाइम इनके मूड पे कुछ आई थिंक है, मतलब कभी इनको अच्छा लगता है तो अच्छा बनाते हैं, कभी इनको नहीं लगता तो नहीं बनाते। तो ओके। ये प्रॉपर इनके मूड पे आई थिंक डिपेंड करता है, वो मुझे जाके पूछना पड़ेगा क्या सीन है उनका। और हमारा एक तो मेस पूरा नॉन प्रॉफिटेबल है। तो ओके। ये लोग कोई पैसे नहीं लेते। पैसे लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं फ्री में खिला रहे। 25,000 हमसे लिया जाता है मेस फी, ठीक है। तो ओके। उसमें क्या होता है कि जितना हम खाए रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, उतना ही पैसा लगता है, बाकी जो पैसा बचता है उस 25,000 वो पूरा वापस हो जाता है हमें।
तो एक ओके। नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी टाइप की। ओके। तो मेस जो होता है स्टूडेंट रन है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रन है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है पूरा। ओके। मतलब स्टूडेंट जो है, मेस मेस के हम स्टूडेंट से ही मैनेजर मैनेजर बनते हैं। लाइक मेस कमेटी प्रॉपर है, तो उसमें स्टूडेंट से रिक्रूट होते हैं। वो ओके। सब रिक्रूटमेंट चलता है अपना भाई, उसके लिए प्रॉपर इलेक्शन इलेक्शन होता है। तो वो चलता है, बट वही है कि रन तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहा है। ओके। सो इसके बाद मेरा सवाल होगा कि नाश्ते में क्या मिलता है, और फिर इवनिंग में क्या मिलता है, और इसका तो डिनर? पूरा मेन्यू मेन्यू है, जैसे मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ताकि मेन्यू बैठ के तो क्या ही हम डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो राइट। क्या कहते हैं, शॉर्ट में यही है कि नाश्ते में पराठे, 2-3 दिन पराठे मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। ओके। एक दिन इडली मिलता है, एक दिन हमें मिलता है पूड़ी, पूड़ी सब्जी मिलती है, वो खस्ते वाली पूड़ी। आई थिंक यूपी वालों को पता होगा, बाकी को पता होगा कि नहीं, ठीक है। और फिर खस्ता कचौड़ी कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, संडे को पोहा मिलता है, पोहा जलेबी और दही ये सब मिलता है। और नाश्ते में केला मिलता ही है, और फिर स्प्राउट्स मिलते हैं, ये सब। ये हर दिन रहता है, इसका कोई रेस्पेक्टिव ऑफ डे, ये मिलते ही मिलते हैं। और फिर जैम, ब्रेड, ये सब मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे उसमें आते हैं लंच में। लंच का काफी डायनामिक है, लाइक सब्जी, दाल, ये सब तो मिलते ही मिलते हैं, अब इसमें इतना अंदर नहीं घुसते। हाँ हाँ, राइट। तो स्नैक्स में बता दे रहा हूँ, स्नैक्स में जैसे कि कभी कभी हमें हो गया, क्या कहते हैं, मैगी हो गया। कल हमें मैगी मिली थी, किसी दिन पकौड़े हो गए, और फिर किसी दिन सैंडविच हो गया। एक सैटरडे ऑफ रहता है, बाकी दिन कुछ 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 मिलता है। ओके। राइट राइट। तो सो प्रो एक दिन में 4 मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। ओके। और प्रॉपर मेन्यू प्लेस रहता होगा कि ये मिलेगा इस दिन? हाँ, प्रॉपर मेन्यू मेन्यू बेस्ड है प्रॉपर। ओके। राइट राइट राइट। सो 1 सेकेंड।